बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। आज हमने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार और करारे ब्रेड रोल्स, जो कि हैं बच्चों और बड़ों सबके मनपसंद। तो देखते रहें आप मेरा चैनल और सीखते रहें। तो चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। ब्रेड रोल बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए: थोड़ी सी हरी प्याज बारीक कटी हुई, एक अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, भुना हुआ हाफ कुटा हुआ ज़ीरा, 5 अदद ब्रेड स्लाइस। इसके साथ हमें चाहिए 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू, जो मैंने काट के बॉईल कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वीवर्स, आलूओं को अब हम मैश कर लेते हैं। इतना मैश करेंगे कि इसके अंदर गुठली ना रहे। इतना मैश करना है कि इसके अंदर गुठली ना रहे। चलें, ये अब मैश हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले जार डालेंगे। 2 चाय के चम्मच चाट मसाला, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, 2 चाय के चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी हरी प्याज बारीक कटी हुई और 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेड रोल बना रहे हैं, बच्चे शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं हरी मिर्च थोड़ी कम डाल रही हूँ। अब हम इसे सही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलें, ये हो गया मिक्स। वीवर्स, आलू को हम रखते हैं एक साइड पे और अब हम काट लेते हैं ब्रेड के कॉर्नर, यानी ये ब्राउन साइड। आप चाहें तो ये लगा भी रहने दे सकते हैं। ये जो मैं कॉर्नर उतार रही हूँ, आप इसे ज़ाया मत कीजिएगा। इसके आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। मैं इनके ब्रेड क्रम्ब बना के रख लेती हूँ। आप चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो इनके ब्रेड क्रम्ब भी बना के रख सकते हैं और चिकन नेगेट्स, पोटैटो नेगेट्स बना के उसमें यूज़ कर सकते हैं। इनको हम साइड पे कर लेते हैं। अब हम ब्रेड को लेते हैं और पानी में हल्का सा डिप करते हैं। इसके अंदर रख नहीं देना, हल्का सा डिप करके फ़ौरन निकाल लेना है। अगर ज़्यादा देर ये पानी के अंदर रहे तो ये ज़्यादा पानी जज़्ब कर लेंगे। दोनों साइडें हल्की सी डिप करके फिर निकाल लेनी है। ब्रेड को इस तरह अपने हाथ में रख के इसे प्रेस करना है। इस तरह प्रेस करके इसमें से सारा पानी निकाल लेना और कोशिश करनी है कि ब्रेड टूटे नहीं। और मुझसे टूट गया है। कोई मसला नहीं, अगर टूट भी जाए तो फिर इसे हमें दोबारा से। तो अब हम इन आलूओं के मिक्सचर को लेते हैं और इस ब्रेड के अंदर इस तरह रख देते हैं। कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा ही लें, और अगर ये ब्रेड टूट जाए तो परेशान ना हो इसमें, क्योंकि हमने इसका जो रोल बनाना है। सॉरी, इसको अब इस तरफ से फोल्ड करें और इस तरफ से फोल्ड करें। कोई मसला नहीं, अगर टूट रहा है तो कोई मसला नहीं। अब हम इसे जो हाथ में प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इस तरह करते जाएं और रोल बनाते जाएं।
चलिए जी, तो हमारे ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम रखते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और ये जो हमारा मसाला बच गया है, चाहे तो आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और चाहे तो आप इन्हें सुबह पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। आपने देखा होगा कि हमारे 5 रोल थे, मसाला ज़्यादा होने की वजह से एक हमने ज़्यादा बना लिया। हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल इतना लेना है जिसमें ये रोल डिप हो जाए। तेल कम नहीं लेना ताकि ये रोल कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। अब हम करते हैं चूल्हा ऑन। पहले फ्लेम हाई रखनी है। हमारा तेल सही गर्म हो गया तो फ्लेम लो कर देनी है। तो अब हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। और तेल गर्म होने की निशानी क्या है, हम इसे देखेंगे हाथ की मदद से। हीट हमें महसूस हो रही है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और ब्रेड का छोटा सा पीस इसके अंदर डालेंगे। अगर ये डिप हो गया तो मतलब ये अभी फुल गर्म नहीं हुआ, अगर ये ऊपर आ गया तो ये फुल गर्म है। तो देखिए हमारा तेल फुल गर्म हो चुका है, ब्रेड का पीस ऊपर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये जलेगा तो रोल भी साथ ख़राब हो जाएंगे। अब हम एक एक करके दो दो करके ब्रेड रोल तेल में डालते हैं। और तेल में डालते हुए एहतियात करनी है, आपने हाथ से नहीं डालना है। चम्मच के ऊपर रख के बिल्कुल एहतियात से आराम से प्यार से डालना है ताकि ये टूटे नहीं। दो दो तीन तीन करके रोल डालने हैं और उन्हें फ्राई करना है अच्छी तरह से। अगर आपने सारे डाल दिए तो ये आपस में चिपक भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। तो साथ साथ हम ब्रेड की साइड पलटते रहेंगे और कोशिश करनी है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो हमारे रोल हो चुके हैं तैयार। अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। थोड़ी देर इस तरह करें ताकि इनका सारा घी निकल जाए। तो इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। साथ साथ इनके ऊपर हाथ डालते जाएंगे ताकि ऊपर साइड भी पक जाए और इन्हें पलटने में आसानी हो। तो देखें हमारे ब्रेड रोल फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, आप ब्रेड रोल को केचप के साथ भी खा सकते हैं और जो ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ब्रेड रोल आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और मेहमान को चाय के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कोई भी पका सकता है को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।